नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसकेटी क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये है पहला पाठ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला। जैसे बेटे हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे ही संस्कृत में वर्णमाला होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मोतियों को पिरोने से बनती है माला, स्वर और व्यंजन बनाते हैं वर्णमाला। जिस प्रकार मोतियों को माला में पिरोने से वो माला पूरी बन जाती है, उसी प्रकार स्वर और व्यंजन को मिलाने से वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजनों से वर्णमाला बनती है। संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों अक्षरों का समूह। समूह बोले तो माला, अर्थात अक्षरों का समूह, अक्षरों का ग्रुप। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो होते हैं अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो हम यहाँ पर स्वर पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं संस्कृत वर्णमाला में? पहले तो देखो कि स्वर होते क्या हैं, किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जिनको बोलते समय किसी दूसरे की सहायता, दूसरे अक्षर या वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं बेटे? स्वर कहते हैं। ये गिनती में कितने होते हैं? 13 होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रि, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर से उच्चारण करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों को निम्न भागों में बांटा गया है। एक और बात बताना चाहूँगी बेटा, मैं यहाँ पर ये जो री होता है और ये जो री होता है, ये वर्णमाला में तो आते हैं लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। स्वरों को निम्न प्रकार बांटा गया है। कैसे बांटा गया देखते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। ओके। फिर बारी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है। आ, ई, उ, री। उसके बाद बारी आई बेटे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में सबसे ज़्यादा महत्व बेटा उच्चारण का होता है। मेरे ख्याल से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये स्वर जो है संस्कृत वर्णमाला के समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पाठ को पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।